हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीआरपीएफ या आईटीबीपी या दूसरे हमारे सीएपीएफ, उनमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो भर्ती होता था, अभी उसको दो पार्ट्स में बांट दिया गया है। पहला पार्ट है किचन सर्विसेज। किचन सर्विस में सीआरपीएफ का जो हम देख रहे हैं गजट नोटिफिकेशन, उसमें कांस्टेबल कुक एंड कांस्टेबल वाटर कैरियर होगा। आईटीबीपी कहती है कि हमारे यहाँ पे किचन स्टाफ में कांस्टेबल कुक होगा, वाटर कैरियर होगा, मसालची होगा, टेबल वेटर, ये सब होंगे। बीएसएफ का भी नोटिफिकेशन आ जाता है, उसमें पता चलेगा कौन कौन से ट्रेड्स को किचन स्टाफ में रखा गया है। अब योग्यता क्या होगी, तो योग्यता में मैट्रिकुलेशन तो पहले से ही था आपका। एनएसक्यूएफ लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन ऑब्लिक किचन फ्रॉम एनएसडीसी और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स रिकग्नाइज्ड बाय एनएसडीसी। अब ये कहाँ से बनेगा, इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। देखिए, अब तक ये जो है ये बहुत समय से ये चले आ रहे हैं कोर्सेज हमारे देश में, लेकिन अभी तक इसको प्राथमिकता में नहीं लिया जाता था, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और ज़रूरत किनको पड़ती थी, जो होटल इंडस्ट्री में या दूसरे स्किल्ड वर्कर्स जो हैं, उनको इसकी ज़रूरत पड़ती थी। और बहुत बड़ा सेक्टर है ये। लेकिन अब हमें ज़रूरत पड़ेगी वर्दी पहनने के लिए भी इस कोर्स की। तो ये कोर्स कैसा, सर्टिफिकेट कैसा होगा, वो हम बताते हैं आपको। और दूसरी बात, ये सर्टिफिकेट आप सेंटर लोकेट कैसे करें, आप सेंटर का लोकेशन आप कैसे पता करें आप अपने एरिया में। क्योंकि अब तमिलनाडु से कोई कैंडिडेट है तो जाहिर सी बात है कि वो हरियाणा तो नहीं जाएंगे ये कोर्स करने के लिए, या हरियाणा से कोई है तो वो सिक्किम नहीं जाएंगे या उत्तराखंड नहीं जाएंगे। अपने ही एरिया में, आपके घर के आसपास ये कोर्स कहाँ होता है, कहाँ पर अवेलेबल है ऐसा इंस्टीट्यूट, वो कैसे आप लोकेट कर सकते हैं, वो पूरा आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि यदि आप वर्दी पहनना चाहते हैं, वाकई कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो पहले जाना जाता था और अभी उसको कांस्टेबल किचन स्टाफ और कांस्टेबल एमटीएस, तो आप अभी से अपने कोर्स के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि भर्ती निकलने के बाद में इतना आपको समय नहीं मिलेगा कि आप कोर्स कर लेंगे। आप कोर्स करते हैं, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट, क्योंकि ये कोर्स हमने पहले भी करवाए हैं। हम पहले भी जो ट्रेड्समैन की भर्तियां होती हैं उसमें भी, सीआरपीएफ में भी हमारे स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं, जो कुक का कोर्स एक्चुअली उन्होंने किया था। और उसके बाद जब ट्रेड टेस्ट हुआ था तो उनको वरीयता दी गई थी उसमें, 2015 की भर्ती। तो आइए देखते हैं कि सर्टिफिकेट कैसा होगा। सबसे पहले तो वो आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये सर्टिफिकेट है एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ट्रांसफॉर्मिंग द स्किल लैंडस्केप। ये इसका वेबसाइट है, पूरा ये सर्टिफिकेट होगा। ये यहाँ पर ESCI, ये एक्चुअली एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आपका मिस्टर नेम होगा, फादर्स नेम होगा और आपका आधार कार्ड, आधार नंबर होगा। हैज सक्सेसफुली क्लियर द असेसमेंट फॉर द रोल ऑफ पैडी फार्मर QP। अब ये देखिए एग्रीकल्चर में इसका कोड क्या है, कन्फर्मिंग टू नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF। हमारे लिए NSQF के, हमारे लिए NSQF लेवल 1 कोर्स है, ये लेवल 4 कोर्स है। इशूड बाई किसके द्वारा किया गया, इंस्टीट्यूशन नेम, सिग्नेचर यहाँ पे। और ये डेट ऑफ इशू देखिए, ये 29/8/2014 को इशू किया गया है और सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नंबर किया गया है। ये सर्टिफिकेट फेक कोई बनवा देगा आपको, तो ये ऐसा गलत फहमी नहीं रखना है। कोई यदि आपको दिलासा देता है कि मैं बनवा दूंगा सर्टिफिकेट, क्योंकि QR कोड है, उसमें आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, आपका फिंगर होता है वहाँ पे, आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, उसके बाद ये सब सर्टिफिकेट जारी होते हैं। तो यदि आप वाकई वर्दी पहनना चाहते हैं, CAPF जो पहले कांस्टेबल ट्रेड्समैन जाने जाते थे और अभी उसको दो भागों में बांट दिया गया है। अब यहाँ हम बात करते हैं, आप सेंट्रल लोकेशन कैसे आप देख सकते हैं। जो आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग आपको सेंट्रल लोकेशन देखना है, तो वो कैसे आपको मिलेगा, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। और ये QR कोड जो है, इससे ये पूरा आपका डिटेल आ जाएगा। फोर्सेस भी वहाँ पर एक सिस्टम मैकेनिज्म ऐसा बना के रखेंगे कि आपके सर्टिफिकेट कैसे चेक हों, क्योंकि इसको QR कोड डालते ही कंप्यूटर में सब कुछ बता देगा कि आप ये सर्टिफिकेट, आपने कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसको एडिट करवा के फेक सर्टिफिकेट है, परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। और जब ये अभी से नहीं हुआ है, ये पहले 6 महीने पहले भी हमने बताया था कि आप ये कोर्स कर लीजिए। और कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो कोर्स करके रेडी हो गए हैं।
ये देखिए आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना official.org, इस पर आप जाके खोज सकते हैं। कैसे खोजेंगे, यहाँ पे ये NSDC स्किल इंडिया, और ये हर स्टेट में भी अपना अपना स्टेट का भी कौशल विकास का ऐसा सिस्टम है। तो आपको सेंटर सर्च करना है, सेक्टर। देखिए सबसे पहले तो आपको सेक्टर में जाना है, या सर्च बाई लोकेशन या सर्च बाई जॉब रोल्स। आपको सेक्टर में जाना है, सेक्टर में आप इसको सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे जो हमने आपको सर्टिफिकेट दिखाया वो किस सेक्टर का है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है, अप्रैल्स, ऑटोमोटिव, एविएशन एंड एरोस्पेस, ब्यूटी एंड वेलनेस। अब जो हमारी बहनें जो विशेष रूप से बार्बर, जो कांस्टेबल महिला बार्बर होती हैं, उनको कौन सा कोर्स करना होगा, ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स उनको करना होगा। कैपिटल गुड्स कंस्ट्रक्शन, जो मैसन से भर्ती देखेंगे, हमारे जो पेंटर से भर्ती देखेंगे, उनको कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्कर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग। अब देखिए फूड प्रोसेसिंग पे आप जा सकते हैं, आपको किचन स्टाफ का चाहिए तो फूड प्रोसेसिंग पे हम एक बार चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। ये फूड प्रोसेसिंग चेक किया, सबमिट कर देते हैं यहाँ पे। फूड, ये सभी फूड प्रोसेसिंग है। तो आपको फूड प्रोसेसिंग पे नहीं, आपको इसको हम बैक करते हैं, दूसरा जो किचन स्टाफ का है उस पर जाते हैं हम। यदि कोई कारपेंटर से भर्ती देखना है तो वो फर्नीचर एंड फिटिंग्स का एक कोर्स आप देख रहे हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, ये इसका आपके कोई रोल नहीं होगा ऐसा। ग्रीन जॉब्स, हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील में टिन स्मिथ की भर्ती होती है, बीएसएफ में कांस्टेबल टिन स्मिथ, वो इसमें कोर्स जो है वो लेदर। कॉबलर के हमारे बहुत सारे साथी हैं जो लेदर के लिए हमें पूछ रहे थे, ये हम चेक कर देते हैं लेदर के लिए। अब ये देखिए जॉब रोल, कटर फुटवियर। अब ये कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है। ये ऑल इंडिया टेक्निकल एंड मैनेजमेंट काउंसिल, और टीसी नेम क्या है, AITMCPM के प्रधानमंत्री कौशल बीरभूम, लेदर। स्टिचिंग ऑपरेटर, स्टिचिंग ऑपरेटर। अब आप कॉबलर से आपको भर्ती देखना है, आप स्टिचिंग ऑपरेटर का आप कोर्स कर सकते हैं। स्टिचिंग ऑपरेटर, स्टिचर, गुड्स एंड गारमेंट्स, ये आपके लिए लेदर के लिए कांस्टेबल कॉबलर, स्टिचिंग ऑपरेटर, कटर। कुछ हमारे साथियों ने पूछा था कि कांस्टेबल कॉबलर की भर्ती जो है वो कैसे हम देख सकते हैं। अब इसमें देखिए दिल्ली का सेंटर है, मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के हैं, हरियाणा में सिरसा का एक सेंटर है, वहां पे लेदर, कटर फुटवियर, स्टिचिंग ऑपरेटर। तो ये बिहार का सेंटर है, बिहार में यहाँ पे मुजफ्फरपुर का सेंटर है, और स्टीचर, गुड्स एंड गारमेंट्स, लेदर गारमेंट्स, लेदर गुड्स। तो ये आप पूरा जो है डिटेल इसमें आपको अपना सेंटर लोकेट कीजिए, वहाँ पे पता कीजिए, और जल्दी से जल्द ये कार्रवाई आप शुरू कीजिए, क्योंकि भर्ती एक बार खुल जाएगी उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको हताशा ही हाथ लगेगी, कुछ नहीं बनेगा उसमें। पहले से कोर्स करके आपको रेडी रखना है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया है तो आपको इतना समय आपको जरूर मिलेगा कि नई भर्ती, और यही वजह है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती जो नहीं आ रही है, उसकी भी वजह कहीं ना कहीं यही है कि जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स बन रहे हैं उसकी वजह से ये सब डिले प्रोसेस हो रहा है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, इसमें हम जाते हैं जो किचन स्टाफ और वो सब जो है उसके लिए। देखिए टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, वेस्ट बंगाल, बीरभूम। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, इसको हम सबमिट करते हैं। अब देखिए पहला सेंटर जो है वो तमिलनाडु का है, यहाँ पर फूड एंड बेवरेज सर्विस स्टेवार्ड,
अब सर्विस स्टेवार्ड में यदि आप वेटर से आप भर्ती आपको देखनी है तो वहाँ पर ये कोर्स काम आएगा। किचन से रिलेटेड जो है वो जो शेफ है, कॉमीज है, वो सब आपके काम आएंगे, ये स्टेवार्ड के हैं। फ्रंट ऑफिस वाला आपको काम नहीं आएगा। होम डिलीवरी बॉय भी आपको काम नहीं आएगा। मीट एंड ग्रीट ऑफिसर भी आपको काम नहीं आएगा। ट्रेनी शेफ, ये ट्रेनी शेफ आपके काम आने वाला कोर्स है किचन स्टाफ में। कॉमिज शेफ, ये भी काम आने वाला है। मल्टी क्विजिन कुक, ये भी आपको काम आने वाला है। ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं, त्रिपुरा का सेंटर है। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट वाले और ये सब कोर्स आपने नहीं करने हैं। आपको किचन से रिलेटेड आप सेंटर पर जाते हैं, वहाँ पर आप दिखा दीजिए वो जो गजट नोटिफिकेशन का जो रिलेटेड रिलेवेंट पेज है वो आप दिखा दीजिए उसको। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैट्रिक पास प्लस लेवल 1 कोर्स कौन सा है, वो उनके पास अवेलेबल होता है तो वो आप कोर्स कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप कोर्स भी कर लें और वो कोर्स आपको भर्ती में काम नहीं आए। मल्टी क्विजिन कुक, फ्रंट ऑफिस वाले, रूम अटेंडेंट भी आपको काम नहीं आएगा। रूम अटेंडेंट इसमें काम नहीं आना है आपको। हाँ, हाउस कीपिंग जो है, हाउस कीपिंग वाला आपको काम आ सकता है। कॉमिक शेफ, किचन स्टाफ में आपको कुक का या कॉमिक, स्टेवार्ड, ये सब आपके काम आएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप अपने इलाके में आप इसको सर्च कीजिए। कल से जब से ये सर्कुलेट हुआ है सोशल मीडिया पर, ये क्वालिफिकेशन के रूल्स जो सर्कुलेट हुए हैं, तब बहुत सारे मैसेज हमारे पास में हमारे साथियों के आ चुके हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कोर्स कैसे होगा, क्या सर्टिफिकेट उस तरीके से बन जाएगा जैसा हम 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस लेते थे वैसे नहीं बनेगा, और वैसा आपको गलती भी नहीं करना है। आप कोर्स कीजिए, और ये कोर्सेज बहुत बड़े कोर्सेज नहीं होते हैं, ये 90 to 150 आवर्स तक के कोर्सेज होते हैं। घंटे के हिसाब से आपकी इसमें क्लासेस होती हैं, और वो वहाँ क्लास में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपको काम सीखना पड़ेगा। यदि आप काम सीख के जाएंगे तो आगे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और काम सीखना ही नहीं है, काम अच्छे से सीखना है। देखिए, आप अपने काम के मास्टर होंगे। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स, हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ट्रेड्समैन में भर्ती हुए, काम बहुत अच्छा शानदार काम आता था, कुक में भर्ती हुए और बहुत ही अच्छा काम आता था, 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग लिया था, और बाद में वहाँ जाने के बाद में जब उन्होंने बताया कि मैं 5 स्टार में काम किया है, उनका ट्रेनिंग भी नहीं हुआ, और उससे पहले अभी वो ऑफिसर मैस में या कहीं सीनियर ऑफिसर के साथ में वो काम करते हैं। तो वो एक्सपोजर आपको मिलता है। काम आपको नहीं आता है, आपको बहुत परेशान होना पड़ता है। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।